हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम प्रकाश जो क्लास 12th में प्रकाश स्टडी कर रहे थे उनके डेरिवेशन कर चुके हैं। अब हम आज उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, सवाल अंक के प्रश्न करेंगे किस तरह से किए जाते हैं। तो फॉर्मूले तो आपको चैप्टर के याद हो गए होंगे, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल, ये देखिए 2014 में पूछा गया है। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2014 में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन करने से पहले क्या करेंगे आप? क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से स्टडी करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। फिर देखेंगे आप कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो रहा है, फिर उसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ इजिकल टू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक, प्लस की होगी। ठीक, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। तो वस्तु की दर्पण से दूरी, इसको आप किससे लिखते हैं? यू से। किससे लिखते हैं? यू से। दर्पण से वस्तु की दूरी, इसे किससे लिखे? यू से। है ये एफ। यू का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती है, तो जो है ये दूरियां हमेशा कैसी होती है? माइनस में होती हैं। दर्पण के बाईं ओर जो दूरियां होती हैं, जो किरण की दिशा के चलने के विपरीत दिशा में दूरी नापते हैं, वो कैसी होती है? माइनस की। तो यू का मान कितना होता है दर्पण में? माइनस में होगा -20 सेंटीमीटर। ध्रुव से दूरी ज्ञात की है प्रतिबिंब की। दर्पण से ध्रुव, यानी ध्रुव का मतलब क्या है? दर्पण है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको किससे लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी को v से। v बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्या होगा? अब देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा जिसका हमने अभी डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि कौन सा फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, हमें v का मान निकालना है तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? इसको इधर लिख दें, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 1/u का मान कितना है? -20 प्लस 1/v का मान ज्ञात करना है। 1/f का मान कितना है? +20। ठीक, ये सारी लिख लिया आपने। अब देखिए ऊपर का हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऊपर इरेज कर देते हैं हम। ये देखिए, ये आपका ये आ गया कितना? -1/20 प्लस 1/v इक्वल टू प्लस का 1/20। ठीक, अब इसको हम ले जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड में। इधर ये कैसा है? माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा।
1/b इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। 20 एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 1 + 1 2/20, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या रह जाएगा 1/10। इसका मतलब 1/b इज इक्वल टू कितना हो गया 1/10। पीछे टर्म डाल दे, ठीक। इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और दूरी काय में नाप रहे थे हम सेंटीमीटर में, तो v का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो आपका फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v लगेगा। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस की गई है। अब अवतल दर्पण का ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस की होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण का लिया है हमने। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन बच्चों 2014 में और 16 में पूछा गया है 2 बार। तो कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें आपको वक्रता त्रिज्या दी है, मोमबत्ती 3 सेंटीमीटर दूर है यानी u का मान दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, इसका मतलब v का मान ज्ञात करना है। पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। हमें दर्पण सूत्र लगाना होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो पहले हमें फोकस दूरी निकालनी होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर r/2, इसका डेरिवेशन आप पिछले वीडियो में सीख चुके हो। तो क्या लिखेंगे हम, दर्पण की फोकस दूरी, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होगी, इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 24 सेंटीमीटर दी है, बटे 2 यानी माइनस की 12 सेंटीमीटर क्या हो गई यहाँ की फोकस दूरी f हो गई। अब 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो मोमबत्ती की दर्पण से दूरी इसे किससे लिखेंगे आप, u से। वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, u से। u बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। मोमबत्ती की प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसको हम क्या मान लें, v मान लें। ये क्या है v, इसको हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखिए बच्चों, आपका क्या है, मोमबत्ती की दर्पण से दूरी -3 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब की दूरी जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो दर्पण सूत्र आप पढ़ चुके हैं ना। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र कौन सा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे। u की जगह कितना रखेंगे -3, v की जगह क्वेश्चन मार्क है तो v रहने देंगे, f की जगह कितना रखेंगे -12। तो ये होगा आपका 1/-3 प्लस 1/v इज इक्वल टू -1/12। इसको ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट लाइन में हम इसे ऐसे लिख देंगे -1/3 प्लस 1/v इक्वल टू -1/12 हो गया, ठीक। अब ये माइनस का 1/3 इसको इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे। दूसरी साइड में ले जाने पे क्या मिलेगा 1/v इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही एज इट इज उतार लीजिएगा और इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, 12 1 जा 12, 3 4 जा 12। तो ये आपका 4 में से 1 गया, कितना रह गया 3 रह गया, 3/12। 3 से 12 को काट दीजिए, कितना रह जाएगा 1/4। तो 1/v बराबर क्या रह गया, ये 1/v बराबर 1/4 रह गया। इसका मतलब v का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया
4 सेंटीमीटर, यानी मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अवतल दर्पण का आपको न्यूमेरिकल एक बता दिया हमने, एक उत्तल दर्पण का बता दिया। इसी तरह से आप जो है इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, दर्पण सूत्र पे, या फिर ये वाला फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनको आप तैयार करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।